और पिछले काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं कि आरबीआई जल्दी ही प्लास्टिक करेंसी लेकर आने वाला है। पहले इस खबर पर कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन कुछ दिन के बाद खुद रिजर्व बैंक ने ही इस खबर को अब कंफर्म कर दिया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में पुष्टि की कि सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के ट्रायल को हरी झंडी दे दी है। बाजार में जल्दी 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट नजर आएंगे। रिजर्व बैंक 100 करोड़ यानी कि टोटल 200 करोड़ पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक से बने नोट छापेगा। ये प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा। अगर ये सफल होता है तो आगे और भी नोट छापे जाएंगे। पॉलीमर बैंक नोट के ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों को रेगुलर तौर पर जारी रखेगा। हालांकि कागज की मौजूदा करेंसी भी चलती रहेगी, इसे बंद नहीं किया जाएगा। इधर संसद का मॉनसून सत्र जारी है और पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच संसद में सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सुबह से ही लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि सरकार के लिए राहत वाली बात यह है कि एंटी पेपर लीक बिल पर विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है, जिसकी सुनवाई करीब 1 घंटे बाद दोपहर 2 बजे होने जा रही है। हालांकि विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बीते करीब 1.5 महीने से जारी नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के मुद्दे को समझते हुए सरकार ने कल इससे जुड़ा एक जरूरी बिल पेश किया। हालांकि कल भी संसद की कार्रवाई हंगामे से भरी रही, लेकिन स्पीकर ने इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए अलग अलग पार्टी लीडर से बातचीत भी की थी, जिसके बाद अब दोनों खेमों में चर्चा पर सहमति बन गई है। एंटी पेपर लीक बिल पर कुछ देर बाद 2 बजे चर्चा शुरू होगी। बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष ने सरकार का साथ देने की बात कही है। स्पीकर्स लिस्ट में कई युवा सांसद शामिल हैं। बता दें कि ये पेपर लीक और नकल रोकने के लिए बिल पेश किया गया है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर और आसपास के प्रदर्शन स्थलों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2873 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक पहचाने गए लोगों में कई ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें से 989 लोगों का पहले से गंभीर आपराधिक मामलों में नाम दर्ज मिला। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार भीड़ में 101 लोग, हत्या के मामले 62 लोग, हत्या की कोशिश 284 लोग, डकैती और लूट के आरोपी हैं। इन सब की पहचान फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और अन्य तकनीकी माध्यमों से की गई। इतना ही नहीं, पुलिस का ये भी दावा है कि कुछ संदिग्ध लोग प्रदर्शन स्थल पर बार-बार पहुंचे थे। पुलिस इस बात की जांच करे क्या ये लोग जंतर मंतर और नई दिल्ली के आसपास हुई हिंसा में शामिल थे।